पांचजन्य घोष शिविर गुजरात 24, 25, 26 दिसंबर 2010। प्रांत के 118 तहसीलों और 229 स्थानों पर से 871 स्वयंसेवक आए। 464 छात्र एवं 425 व्यवसायी घोषवादक बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए। वाद्यशः संख्या देखें तो आनक वादक 191, वंशी वादक 274, शंख वादक 285, ताल वाद्य 121। बड़े उत्साह एवं प्रयत्न पूर्वक आयोजित यह शिविर अपने ढंग का प्रांत का प्रथम शिविर था। प्रांत के माननीय सहसंघ चालक डॉक्टर जयंती भाई भाडेशिया ने वर्गाधिकारी एवं प्रांत कार्यवाह श्री यशवंत भाई चौधरी ने वर्ग कार्यवाह के नाते वर्ग का सुचारू मार्गदर्शन एवं संचालन किया। परम पूज्य सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में संपन्न इस प्रशंसनीय एवं दर्शनीय प्रयास की यह चित्रमय यात्रा है। भूमि पूजन से मंगल प्रारंभ। मान्यवर प्रांत संघ चालक श्री अमृत भाई कड़ीवाला एवं अन्य कार्यकर्ता भूमि पूजन की सिद्धता का निरीक्षण कर रहे हैं। भूमि उत्खनन कर नगर निर्माण कार्य का मंगल प्रारंभ कर रहे हैं माननीय प्रांत संघ चालक एवं विभाग संघ चालक। अनेक हाथ कार्यरत हो रहा है नगर निर्माण। वर्ग की सफलता के आधार प्रबंधकों की बैठक ले रहे हैं वर्ग कार्यवाह श्री यशवंत भाई और महाप्रबंधक श्री जयप्रकाश सोनी। हो रहा है छोटी छोटी व्यवस्थाओं का विचार। चल रहा है शिविर के अत्यावश्यक अंग समान स्नान गृह एवं शौचालयों का निर्माण कार्य। रेखांकन में व्यस्त शारीरिक विभाग के कार्यकर्ता। निर्माण हो रहा है भव्य एवं आकर्षक ध्वज मंडल, जहां पर फहरेगा परम पवित्र भगवा ध्वज। वर्ग का भव्य प्रवेश द्वार और अपने पुत्रों के स्वागत के लिए भारत माता की भव्य एवं मनोरम्य प्रतिमा। 110 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर वर्ग स्थान पर पहुंचे कर्णावती के साहसी तरुण। दिख रहा है पराक्रम का आनंद। पूरे प्रांत से अपने अपने वाद्य लेकर आए स्वयंसेवक प्रवेश कर रहे हैं। शिविर का मानचित्र। प्रातः संघस्थान के प्रारंभ के पूर्व का दृश्य। प्रवेश द्वार पर खड़ी प्रसन्न वदना भारत माता कर्मवीर पुत्रों को निहार रही है। मंच का सुशोभित पृष्ठभाग पांचजन्य का निनाद करने के लिए सिद्ध भगवान श्री कृष्ण। प्रातः संघस्थान वर्ग का प्रारंभ। हम देख रहे हैं रचना में खड़े अनुशासनबद्ध स्वयंसेवक। मंच पर विराजमान महानुभाव
शिबिराधिकारी डॉक्टर आडेशिया, अखिल भारतीय सह शारीरिक प्रमुख श्री जगदीश प्रसाद जी, क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख रामचंद्र सहस्त्र भोजनी, प्रांत प्रचारक श्री प्रवीण भाई ओतिया एवं वर्ग कार्यवाह श्री यशवंत चौधरी। हो रहे हैं व्यवस्था में व्यस्त सह प्रांत प्रचारक डॉक्टर चिंतन भाई उपाध्याय, प्रांत सह शारीरिक प्रमुख श्री सज्जन ओझा, वर्ग के मुख्य शिक्षक श्री केतन भाई सोजित्रा, एवं उनके सहायक श्री उर्जित शुक्ल, वर्ग के बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर संजीव ओझा एवं महाप्रबंधक श्री जयप्रकाश सोनी का परिचय। प्रारंभिक मार्गदर्शन दे रहे हैं वर्गाधिकारी डॉक्टर भाडेशिया। संघ કાર્યની દ્રષ્ટિએ આ પ્રકારના ઘોષ શિબિરમાં આપણે પ્રથમ વખત એકત્ર થયા છીએ। ગુજરાતનું વડોદરા શહેર सांस्कृतिक शहर के जहाँ सयाजीराव गायकवाड़ जेवा शिक्षण प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, डॉक्टर आंबेडकर અને महर्षि अरविंदे જ્યાં પોતાના કાર્યની શરૂઆત કરી હતી એવા વડોદરા શહેરમાં સંઘ કાર્યની શરૂઆત 1938ની સાલમાં એથી સાવ નજીકમાં ગોખરું મેદાનમાં થઈ હતી। એ વડોદરાના સ્થાનમાં આપણે પ્રાંતના સૌ પ્રથમ ઘોષ શિબિર માટે એકત્ર થયા છીએ। આ એક ખૂબ મોટી એકત્રિત સંખ્યાની અંદર થઈને સમાજને પણ કંઈક નવું स्नान का उन्मुक्त आनंद लेते हुए शिविरार्थी घोष तरंग प्रदर्शनी आप देख रहे हैं। प्रचलित एवं पारंपरिक भारतीय वाद्यों की भव्य प्रदर्शनी, वाद्य एवं उसका परिचय, विविध तालवाद्य एवं स्वर वाद्य, प्राकृतिक शंख एवं युगल, दिनांक 25 वडोदरा स्थानक पर पूज्य सरसंघ चालक का आगमन। स्वागत कर रहे हैं महानगर संघ चालक एडवोकेट श्री नारायण भाई शाह, क्षेत्र प्रचारक श्री सुनील जी देशपांडे एवं अन्य कार्यकर्ता। बन रहा है भोजन।
शिविरार्थियों के साथ भोजन के लिए पधारे पूज्य सरसंघ चालक। हो रहा है सामूहिक भोजन मंत्र। परिवेषण कर रहे हैं कार्यकर्ता। मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य सरसंघ चालक। घोष मेला ऐसा नहीं कहा हमने, क्योंकि यहां आने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक इस शिविर के प्रयोजन को ध्यान में रखकर तैयारी करके आएगा। उस प्रयोजन के लिए आवश्यक मन की पवित्रता, अनुशासन वगैरह सारा पालन करके आ रहे हैं और वापस जाने के पश्चात उसके जीवन में तदनुरूप परिवर्तन दिखाई देगा। अब हमको विचार करना है कि शिविर में हम सब लोग आए हैं, तो ये सारा विचार अपने मन में है कि नहीं? नहीं तो जिसके लिए शिविर बनाया हमने वो काम नहीं होगा और उसका लाभ अपने को नहीं मिलेगा। प्रांत का एकत्रित घोष शिविर ये प्रतिवर्ष होने वाली बात नहीं है। 10-12 वर्षों में कभी होगा तो होगा, होगा ही, ऐसा भी नहीं है। ऐसा अवसर हमको मिला है तो हमको उसमें क्या करना है? शारीरिक कार्यक्रम का अंग है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अपने तृतीय सरसंघ चालक कहते थे बाला साहब देवरस कि बिना घोष के शारीरिक कार्यक्रम यानी बिना कुमकुम तिलक की सुहागन। और इसलिए संघ के सारे कार्यक्रम संगठन के लिए होते हैं। हम संघ में आकर वाद्य बजाते हैं, वो हमारा पेशा नहीं है। रुचि होगी वाद्य बजाने की, लेकिन वाद्य बजाने की जिसकी रुचि है उन सबको वाद्य बजाने का काम नहीं दे, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम के लिए नहीं है, कार्यक्रम संगठन के लिए है। इसको भूलना नहीं। उद्देश्य भूल के बिना विचार केवल परंपरा के नाते जो काम किया जाता है, कर्मकांड के नाते किया जाता है, उसका फल नहीं मिलता। प्रसन्न एवं अनौपचारिक सरसंघ चालक। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में बंधु भगिनियों का आगमन। द्वार पर हो रहा है स्वागत। सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हैं प्रमुख अतिथि आध्यात्मिक एवं मैनेजमेंट गुरु मान्यवर श्री जी नारायण। मंचस्थ महानुभावों के सम्मान में खड़े नागरिक बंधु भगिनी। दिया जा रहा है स्वागत प्रणाम। पूज्य सरसंघ चालक वडोदरा की महापौर सुश्री ज्योति बहन पंड्या एवं अधिकारीगण। घोष प्रात्यक्षिक निदर्शन के लिए रचना में खड़े स्वयं सेवकों का संपत्ति। हो रहा है ध्वजारोहण। गगन में लहराता है भगवा हमारा। प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे समर्था भवत्वा
संवेद स्वर में मातृभूमि की प्रार्थना एवं भारत माता की जय का संवेद नाद। भारत माता की जय। सिद्ध शंखदल रचना पंचजन्य 1 2 1 2। शास्त्रीय संगीत पर आधारित विविध संगीत रचनाओं का वादन और अनेक प्रकार की रचनाओं का निदर्शन कर रहे हैं स्वयं सेवक। हम देख रहे हैं विविध वादक वृंदों का विशेष संचलन और मनोरम्य आकृतिबंध। हम देख रहे हैं विविध वादक वृंदों का विशेष संचलन और मनोरम्य आकृतिबंध। अनेक प्रकार की भौमितिक रचनाएं बना रहे हैं स्वयंसेवक।
सामूहिक गीत गान, शिविर के लिए रचित विशेष गीत, पांचजन्य विजय घोष धर्म का करें। अपने विचार प्रस्तुत करते हुए प्रमुख अतिथि श्री जी नारायणन, पास में विराजमान हैं पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव जी भगवत जी। इन तेलुगु में भागवतल वारू, इन अवर प्लेस दे आर नोन एज भागवतल वारू। ज्योति बहन एंड सब भाई लोग एंड सबको नमस्ते। आज मुझे जब वो लोग पूछे थे मैं यहाँ आने के लिए
तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि मैं सेवा की, स्वयं सेवा की रूप, जब मैं कच्छ में भूकंप हुआ उस वक्त हम लोग ड्यूटी किए थे, हमारा सब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैं एक वीक का ड्यूटी किया। उस वक्त जो स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो सेवा किया, वो मेरा दिल में और मन में बैठा है। वो विदाउट लुकिंग इनटू एनी रिलीजन, कास्ट, स्टेज, लिमिट, वहाँ जो हुआ, सेवा हुआ, स्पेशली जो वहाँ के देह का निकाल के उसका संस्कार करने का वो लोग किया, उसमें सब लोगों में एक प्यार आई थी। याद दिला रहा हूं, क्या राष्ट्र, फर्स्ट राष्ट्र, राष्ट्र बोलते क्या? भारत, इंडिया। भारत का मतलब क्या है? भारत का मीनिंग है, लोग बोलते हैं भरत राजा ने बताया इसलिए भारत, सिर्फ वो नहीं है। भारत, भा मीन्स लाइट, प्रकाश, भारवी, भानु, शुभा, विभा, अभा। भा बोले तो लाइट, प्रकाश बोले तो ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, समझ, ये है लाइट। सो भारत जो लाइट में रत होता है, जो प्रकाश में एंगेज्ड है, वो है अल्लाह। सो अपन ऑल इंडियंस, हम सब लोग, भारत का मतलब है वी आर पीपल ऑफ लाइट। हम डार्कनेस के गए, ऑलरेडी तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया, भारत में पैदा हुआ, वो तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया। वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन, इस वैश्विक जीवन दर्शन से मानव जाति होगी पावन। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा। शिविरार्थियों एवं उपस्थित नागरिकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य सरसंघ चालक। संघ के बारे में जो बोलना चाहिए वो बहुत थोड़े में और रोचक ढंग में अपने आज के प्रमुख अतिथि महोदय ने बोल दिया है। संघ के स्वयंसेवक तो ये समझ गए हैं कि दूसरे शब्दों में, बहुत थोड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही हम सब लोगों ने सुना है। हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी अगर संघ को आकर देखेंगे, संघ के अंदर प्रवेश करके अंदर से देखेंगे, तो उनको भी ये अनुभव आएगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा वही संघ कर रहा है। संपूर्ण विश्व को प्रकाश देना ये भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करना है। उन्होंने कहा डॉग से गॉड बनना है। अपनी अधपतित अवस्था से स्वयं को बाहर निकाल के दैवी संपद युक्त कार्यकर्ता बनना है। हिंदू समाज को संगठित करना और भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना। किस लिए? सारी दुनिया को सुख शांति का नया रास्ता दिखाने के लिए। दुनिया आज वो रास्ता चाहती है और दुनिया अनेक प्रयोगों के बाद 2000 वर्षों से प्रयास करके अब थक गई है और समझ गई है कि ये नया रास्ता हमको भारतवर्ष से ही मिलने वाला है। और इसलिए सारी दुनिया भारतवर्ष को ऐसा समर्थ देखना चाहती है। सवाल है भारतवर्ष के लोग अपने को ऐसा समर्थ बनावे। हमको दुनिया को देना है, दुनिया से लेना नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हे भारतवर्ष,
तुमको समर्थ बन के प्रभुता संपन्न नहीं बनना है, अपने को सामर्थ्य संपन्न वैभव संपन्न बना के दुनिया को जीत नहीं लेना है। तुम तो काली माता की बलिवेदी पर बांधे हुए पशु हो। तुम आशुतोष, भगवान आशुतोष जैसे स्वयं विष प्राशन करके दुनिया को अमरता प्रदान करो।